Good morning, students. Welcome to LBR Inter College online classes. Today, we will continue lesson The Summer of the Beautiful White Horse. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. मैंने अपने भाई से मुराद से कहा, जब मुराद ने मुझे घोड़े पर बैठने नहीं दिया और उसने कहा कि वो अकेला उस पर सवारी करेगा, तो मैंने कहा ठीक है बट तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मुझे अकेले भी सवारी करने दोगे. आई गॉट डाउन, माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स. मैं उतर गया और मेरा कज़न जो था मुराद, उसने क्या किया, किक किया अपनी हील से, अपनी एड़ी से क्या किया, हॉर्स को किक किया. एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, कि वजीरे दौड़ो. मतलब उसने जो घोड़ा था उसको वजीरे कहा. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स एंड स्नॉटेड एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड. दैट वाज द लविएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. जो हॉर्स था, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड विंग्स. उसने क्या किया, अपने पीछे के पैर उठाए और स्नॉटेड, और थोड़ा सा वो करता हुआ, ब्रस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज से भागने लगा. दैट वॉज द लविएस्ट थिंग दैट आई हैड एवर सीन. वो सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने देखी उसके बारे में. माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास to the irrigation ditch, crossed the ditches of the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass. मेरा कज़न जो मुराद था वो घोड़े के साथ सवारी कर रहा था. कहाँ पे? एक ड्राई घास का, जो सूखी घास का फील्ड था, उसमें वो दौड़ उस पर राइडिंग कर रहा था. एंड टू इरीगेशन डिचेज, जहाँ पर सिंचाई के लिए गड्ढे खोदे गए थे, डिच खोदे गए थे, इरीगेशन डिच सिंचाई के गड्ढे थे. एंड क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और वो हॉर्स जो था, घोड़ा था, उन गड्ढों को क्रॉस कर रहा था. एंड 5 minutes लेटर, 5 मिनट के बाद वो वापस आए, ड्रिपिंग वेट. वो 5 मिनट के बाद वो पानी में थोड़े से गीले होकर वेट होकर लौटे. द सन वॉज कमिंग अप एंड नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड. आई सेड, माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. अब सन जो है वो कमिंग अप, सन ऊपर आ रहा था, और नाउ इट्स माई टर्न टू राइड. अब मेरी बारी थी राइड करने, घोड़सवारी करने की. आई सेड, मैंने कहा, माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मेरा कज़न मुराद था वो घोड़े के ऊपर से उतरा. एंड राइड, ही सेड, उसने मुझे कहा, जाओ राइड. आई लीव टू द बैक ऑफ हॉर्स. मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ा. फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफिल फियर इमेजिनेशन, कि एक मिनट के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे. ऑफिल फियर इमेजिनेशन, मैंने कल्पना की, बहुत ज़्यादा डर की. द हॉर्स डिड नॉट मूव. जो हॉर्स है वो आगे नहीं बढ़ा. किक इनटू हिज मसल्स, उसने कहा कि घोड़े के पीछे जो है मसल्स पे, उसकी बॉडी पे क्या है, किक करो. माई कज़न मुराद से, मेरे कज़न मुराद ने मुझसे कहा कि घोड़े को है तो किक करो, अपने पैरों से उसे किक करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. वो कहता है इससे पहले कि सब लोग जाग जाएं. यहाँ पे कहा गया द सन वॉज कमिंग अप, कि सुबह होने वाली थी. तो वो कहता है कि इससे पहले कि लोग जाग जाएं, सबको पता लग जाए, इससे पहले हमें घोड़े को वापस भी करना है. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ हॉर्स. मैंने क्या किया, घोड़े के पीछे जो है वो उसको किक किया, उसको अपने पैर से मारा. वंस अगेन ही रियर्ड एंड स्नॉटेड. इसमें कहा वंस अगेन ही रियर्ड एंड स्नॉटेड. उसने कहा फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने पैर उठाया, फिर से थोड़ा सा गुर्राया जो घोड़ा था. एंड देन इट बिगेन टू रन. उसके बाद वो दौड़ने लगा. आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरीगेशन डिच, वो क्या करा, वही उसी खेत में भाग लगा जहाँ पर वो जो सिंचाई के लिए गड्ढे खोदे गए थे, डिच खोदे गए थे. डिच होता है गड्ढे, इरीगेशन होता है सिंचाई के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे. द हॉर्स रन डाउन एंड रोड टू विनीयार्ड ऑफ डेकर एंड हेल्बियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वेरीज. वो कहता है कि जो घोड़ा है वो भागते भागते जो वेनीयार्ड, जो अंगूर की बेल वाला का बगीचा था, ठीक है, डेकर एंड हलाबियन का, वहाँ पर पहुंचा. वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर द वेन्स, जहाँ पर वो बेलों को उसने रोंदना शुरू कर दिया. द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 विंड्स बिफोर आई फेल. उसने क्या किया, 7 जो बेल थी, अंगूर की बेल थी, उनको रोंद दिया. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो भागता रहा बिफोर आई फेल, जब तक मैं गिर नहीं गया. मैं गिर गया. एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद वो भाग लगा. माई कज़न मुराद कम रनिंग डाउन द रोड. मेरा कज़न मुराद जो है वो भागता हुआ रोड के पास आया. ठीक है. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वो चिल्लाकर कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस घोड़े को प्राप्त करना होगा, हमें इस घोड़े को पकड़ना होगा. यू गो दिस वे, उसने कहा तुम इस रास्ते से जाओ. एंड आई विल गो दिस वे, मैं इधर से जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, कि अगर तुम्हें घोड़ा मिलता है तो हाँ तुम उसके साथ प्यार से पेश आना. आई विल बी नियर, मैं वहाँ पास में रहूँगा. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच. वो कहने लगा कि उसने कहा कि आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं रोड की तरफ से गया. एंड माई कज़न मुराद, और मेरा कज़न मुराद जो था वो अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, जहाँ सिंचाई के लिए गड्ढे खुदे थे. इरीगेशन होता सिंचाई, डिच मीन्स गड्ढे, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले. मेरा कज़न जो है वो उधर खेत की तरफ से गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. हमें लगभग आधा घंटा लगा. उसने कहा हमें
आधा घंटा लगा उस घोड़े को पकड़ने के लिए, एंड ब्रिंग हिम बैक, और हम उसे वापस ले आए। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है, जंप ऑन, बैठ जाओ, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि पूरा जो है पूरी दुनिया जाग गई है। मीन्स उनका मतलब था कि सब लोग जाग गए हैं। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? आई सेड, मैंने कहा। वेल ही सेड, उसने कहा आई विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा कि या तो मैं इसे वापस कर दूँ या इससे मुझे छुपाना होगा कल की सुबह तक। He did not sound worried. I knew he had hide him and not to take him back, not for a while at any rate. He did not sound worried. वो उसकी बात में, उसकी आवाज़ में मतलब चिंता नहीं दिख रही थी। I knew he had hide him, कि वो उसे छुपा देगा, not to take him back, और उसे वापस नहीं करेगा, not for a while at any rate, और किसी भी कीमत पर। Where will we hide him? I said, मैंने उसे कहा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। I knew a place, he said, उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है जहाँ हम इसको छुपाएंगे। ओके बेटा, tomorrow we will continue this.